वेलकम इन RSK मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 सम नंबर 15 करेंगे आज। ए वर्टिकल पोल जिसकी लेंथ दी है हमारे पास 6 मीटर कास्ट ए शेडो बनाता है 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड के साथ एट द सेम टाइम उसी समय पर टावर्स कास्ट ए शेडो जो टावर है वो शेडो बनाता है 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमने टावर की हाइट यानी मान लो ये हमारे पास टावर है और सेकंड इज हमारे पास पोल है। हमेशा टावर भी स्ट्रेट होता है, इट मीन्स वो 90 जमीन के साथ जो ग्राउंड के साथ है 90 डिग्री एंगल बनाएगा। पोल है वो भी स्ट्रेट होता है, इट मीन्स वो हमारे पास उसके साथ 90। जब उसकी शैडो बनेगी यानी सन यहाँ से मतलब सन की जो रेज फॉलिंग गिर रही है उसके ऊपर, तो यहाँ से जो उसकी शैडो बनेगी उसकी लेंथ उसने गिवन है कितनी 28 मीटर। 28 मीटर लेंथ दी है और जो पोल है उसकी लेंथ 6 मीटर है और उसकी जो शैडो की लेंथ है वो 4 मीटर गिवन है, यानी सनलाइट गिवन थे। अब इन जो इनके सिरे हैं उनको ज्वाइन करने के बाद, वर्टेक्स को ज्वाइन करने के बाद ये हमारे पास एक ट्रायंगल की शेप में आती है। यहां से इसको ज्वाइन करेंगे। अब यहां से जो सनलाइट है वो एक ही टाइम में गिर रही है, तो इट मीन्स जो सन रेज जो फॉलिंग का टाइम हो सेम टाइम होने की वजह से हमेशा अगर बिग ऑब्जेक्ट है तो बिग शैडो बनेगी, स्मॉल ऑब्जेक्ट हो तो स्मॉल, लेकिन एंगल सेम बनेगा क्योंकि सनलाइट का टाइम जो सेम है। इट मीन्स जो एंगल इन यहाँ के साथ ग्राउंड के साथ जो बनेगा शैडो का वो सेम होगा, यानी एंगल 1 और 2 दोनों के दोनों हमारे पास इक्वल होंगे। अब यहाँ से ये हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। ट्रायंगल को नेमिंग कर लेते हैं ABC और PQR अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने राइट कर लिया। अब फिगर देखते ही क्लियर है कि 2 ट्रायंगल्स हैं, 2 एंगल्स इक्वल गिवन है। अगर दोनों एंगल्स की प्रॉपर्टी से हम इनको सिमिलर शो कर देंगे, सिमिलर सेम टाइम पे तो सिमिलर ही फिगर बनेगा, तो सिमिलर हमारे पास है मतलब एक जैसी, तो इट मीन्स सिमिलर होने से उनका साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो साइड के रेशो के इक्वल से साइड ही निकालनी है, तो साइड्स की रेशो की हेल्प से हम साइड फाइंड आउट करेंगे। अब सॉल्यूशन में क्या राइट करेंगे हम, सॉल्यूशन हमारे पास जो ट्रायंगल गिवन है वो लेके चलेंगे हमारे पास, जो हमने प्रूव करना है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल देखो हमने क्यों ली, क्योंकि B के ऊपर राइट एंगल है तो यहाँ पे Q के, तो हम मिडिल में इसको लिया। और यहाँ से हमारे पास देखो एंगल C इक्वल है R के, तो C लास्ट में तो R हमने लास्ट में लिया। जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है उसी अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल को लेके चलते हैं। यहाँ से जो एंगल B है वो इक्वल है एंगल Q के, रीजन क्योंकि 90 डिग्री ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते स्ट्रेट हैं। दूसरा हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, इसका रीजन हमारे पास है कि जो सन रेज है सूर्य की किरणें हैं फॉलिंग गिर रही हैं एट सेम टाइम, एक ही टाइम पे गिरेगी तो एंगल एक जैसा ही बनेगा। बिग ऑब्जेक्ट तो बिग शैडो, स्मॉल ऑब्जेक्ट लेकिन एंगल सेम बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास एक एंगल यहाँ से और एक एंगल यहाँ से, बाय एंगल की प्रॉपर्टी से जो ट्रायंगल हम लेके चले ट्रायंगल ABC सिमिलर होगी ट्रायंगल PQR के। जब हमारे पास 2 ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होते हैं, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। अब जब हमें जो नीड है यानी AB की नीड है तो AB बाय में PQR लिखेंगे हम, AB बाय में PQ, और दूसरी जो गिवन है वो हेल्प लेंगे। दूसरी साइड हमारे पास BC गिवन है, अगर यहाँ से ये गिवन तो ये लेते हैं, यहाँ से ये गिवन है तो ये ले रहे हैं, यानी BC यहाँ से BC यहाँ से बना तो हम उसके रेशो में क्या लेंगे QR। अब जो वैल्यू इनकी गिवन है वैल्यू पुट करेंगे। AB की वैल्यू हमने H मान के चले हैं, PQ हमारे पास PQ 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से BC हमारे पास 28 मीटर है और यहाँ से QR हमारे पास 4 मीटर है। अब हमने H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 6 को यहाँ से मूव करेंगे, H इक्वल टू जो हमारे पास जिनका प्लेस सेम रहेगा उनको राइट करेंगे। अब 6 यहाँ डिवाइड में था उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से 4 से कट करेंगे, 4 7 जा और 7 6 जा 42 मीटर, यानी जो हाइट हम लेट करके चले थे जो टावर की हाइट है, हाइट ऑफ टावर की हाइट जो हमने इससे पूछी गई है वो हमारे पास क्या होगी 42 मीटर। तो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास एक ट्रायंगल ABC
और ए डी यानी ए से डी तक जो हम पॉइंट ज्वाइन करेंगे, मीडियन यानी मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारे पास ये बनेगी मीडियन। तो यहाँ से हमारे पास ये मीडियन है। और पी एम यानी हमारे पास पी क्यू आर ये ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट से को ज्वाइन करने से हमारे पास बनेगी पी एम। ये हमारे पास पी एम, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारी मीडियन बनती है। ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में रिस्पेक्टिवली वेयर हमारे पास ट्रायंगल गिवन है ए बी सी सिमिलर गिवन है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और हमने प्रूव करना है जो ए बी बाय में पी क्यू और ए डी यानी ए डी बाय में, हमने लास्ट में प्रूव करना है इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे तभी यहाँ का रेशियो हम इक्वल शो करेंगे। सबसे पहले कंप्लीट ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर गिवन है, जो गिवन है सबसे पहले हम उसको राइट करेंगे। गिवन हमारे पास क्या, ए डी एंड पी एम आर ये मीडियन गिवन है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर गिवन है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब सिमिलर गिवन है तो इट मीन्स रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, पहले हम इसको सिमिलरिटी के रूल के अकॉर्डिंग साइड का रेशियो गिवन है, प्रूव करना है तो साइड का रेशियो राइट कर लेते हैं। ए बी बाय में पी क्यू होगा इक्वल टू यहाँ से बी सी बाय में क्यू आर के इक्वल होगा, और यहाँ से ए सी बाय में पी आर के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास साइड्स का रेशियो होगा गिवन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। जो हमने शो करना वो भी हम राइट करेंगे। शो क्या करना हमने, ए बी बाय में पी क्यू यानी ए डी बाय में पी एम। यहाँ साइड से निकलकर हमने मीडियन के ऊपर आना है। अब इस ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे तभी हमारे पास इसको साइड्स के इसके अंदर इंक्लूड होगी। नाउ इसके लिए हमें ये शो करना पड़ेगा। अब प्रूफ में हम राइट करेंगे, ये हमारे पास मीडियन है, फर्स्ट पॉइंट साइड्स का रेशियो इक्वल है। सेकंड पॉइंट प्रूफ में जो ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव करनी है इन ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि इसी को सिमिलर प्रूव करेंगे ए बी डी लेंगे तभी हमारे पास इसका साइड्स का रेशियो का इंक्लूड होगा। एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम के अंदर अब सबसे पहले बाय सेकंड पार्ट की हेल्प से हमारे पास क्या है, ए बी बाय में पी क्यू और बी सी बाय में क्यू आर। यहाँ से हमारे पास जो हमने प्रूव करना है यहाँ से साइड को इक्वल बी सी को कन्वर्ट करना, चेंज करना। अब बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हम दोनों साइड डिवाइड बाय 2 से करते हैं। यहाँ से ए बी बाय में पी क्यू जिसमें चेंज नहीं करना उसको तो हम एज इट इज रखेंगे। बी सी को हम डिवाइड बाय 2 क्योंकि मीडियन का मेंशन है, मीडियन है इट मीन्स मिड पॉइंट है, पूरी लाइन को हाफ यानी 2 करना, 2 से डिवाइड करना तभी हमारे पास हाफ साइड आ जाएगी, और यही हमें नीड है। यानी कंप्लीट लाइन को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से क्यू आर को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास जो बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो बी सी बाय में 2 ये रीजन में आप यहाँ ब्रैकेट में राइट कर सकते हो, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है बी डी। क्यों, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट होता है तो हमेशा कंप्लीट लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, तो हमारे पास इसका आधा हिस्सा हमारे पास बी डी की नीड है तो हम बी डी राइट कर लेंगे, डी सी की नीड है तो हम डी सी राइट कर देंगे। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या, जो क्यू आर बाय में 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, क्यू एम होगी। यहाँ से क्या है, एम इज मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने की वजह से हमारे पास हाफ के इक्वल होगा। अब जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं पी क्यू बाय में, अब इसका हाफ हमारे पास क्या आ गया बी डी, और दूसरा हाफ हमारे पास क्या आ गया क्यू एम। अब 2 तो हमारे पास साइड्स का रेशो आ गया इसके ट्रायंगल, देखो ए बी बाय में पी क्यू और यहाँ से बी डी बाय में क्यू एम, 2 साइड्स का रेशो इक्वल आ गया। तो यहाँ से अब थर्ड पॉइंट हमारे पास इसके अंदर देखो ये ट्रायंगल और ये एंगल बी इक्वल टू है एंगल क्यू के। क्यों, रीजन दे सकते हो, इसमें रीजन क्या है कि हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल
पी क्यू आर के। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उससे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होती है, यानी यहाँ से बी और क्यू के इक्वल होगा। अब यहाँ से दो साइड का रेशो आ गया और उनके बीच की, ये साइड और ये साइड, इनके बीच का एंगल, यहाँ से ये साइड और ये साइड, इनके बीच का एंगल। तो यहाँ से बाय साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से जो ट्रायंगल हम लेके चले थे, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू एम के, और जब सिमिलर हो तो इट मीन्स उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज ए बी बाय में हमारे पास क्या है, पी क्यू, और यहाँ से बी डी बाय में क्या होगा, क्यू एम, और यही हमने प्रूव करना था, दैट्स प्रूव।